बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉलिड्स में आज टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। कंपैरिजन हम करेंगे प्रॉपर्टीज का। देयर आर 4 सॉलिड्स: आयनिक, कोवलेंट, मॉलिक्यूलर एंड मेटालिक। तो इनकी प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंडरस्टैंड करेंगे। प्रॉपर्टीज में आयनिक सॉलिड, कोवलेंट, मॉलिक्यूलर एंड मेटालिक सॉलिड्स में स्मॉलेस्ट पार्टिकल। याद रखिएगा, आयनिक सॉलिड में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो केटाइंस और एनाइंस होते हैं। आयनिक सॉलिड दैट कंसिस्ट ऑफ आइंस। कोवलेंट सॉलिड्स में न्यूट्रल एटम्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर दोनों मॉलिक्यूल्स हो सकती हैं, पोलर मॉलिक्यूल भी होंगे और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी होंगे। एंड मेटालिक सॉलिड्स में केटाइन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती हैं जो कि डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हार्डनेस। आयनिक सॉलिड्स हार्ड हैं, कोवलेंट सॉलिड हार्डेस्ट हैं। इन चारों में से हार्डेस्ट जो है वो कोवलेंट सॉलिड्स हैं। मोलेकुलर सॉलिड्स सॉफ्टेस्ट हैं, जबकि मेटालिक सॉलिड्स जो हैं ये सॉफ्ट टू हार्ड हैं। नेक्स्ट वन इज अ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बीइंग द सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स में आयनिक बॉन्ड, और हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज आल्सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोवलेंट सॉलिड्स में कोवलेंट बॉन्ड है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, आल्सो कॉल्ड द वेंडर वॉल फोर्सेस, इन्हें हम वेंडर वॉल फोर्सेस भी कहते हैं। और मेटालिक सॉलिड्स में मेटालिक बॉन्ड्स जो हैं दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉलिड। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट। आयनिक सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट हाई हैं, कोवलेंट सॉलिड के हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। पूरे पीरियोडिक टेबल में कार्बन वो वाहिद एलिमेंट है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट है, पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट है। मोलेकुलर सॉलिड्स लोएस्ट हैं, दैट्स व्हाई दे आर मोस्टली वोलेटाइल, जबकि मेटालिक सॉलिड्स जो हैं उनके हाई टू लो टू हाई जो है उनके मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे। नेक्स्ट वन इज द वेपर प्रेशर। आयनिक सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट हाई तो उनका वेपर प्रेशर लो होगा, और कोवलेंट सॉलिड का लोएस्ट है और मोस्टली हाईएस्ट वेपर प्रेशर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का, एंड हाई टू लो होगा मेटालिक सॉलिड्स का। नेक्स्ट, कंडक्टिविटी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंडक्टिविटी का। आयनिक सॉलिड्स मोल्टन और सॉल्यूशन फॉर्म में कंडक्टर होंगे। आयनिक सॉलिड्स मोल्टन या सॉल्यूशन फॉर्म में किस वजह से कंडक्शन होगी? ड्यू टू फ्री आयंस, फ्री आयंस की वजह से कंडक्शन होगी। कोवलेंट सॉलिड्स में जो ग्रेफाइट है ये कंडक्टर है, और इसकी कंडक्शन पैरेलल टू द लेयर कंडक्टर होगा, और परपेंडिकुलर ये नॉन कंडक्टर होगा। और ग्रेफाइट की इस प्रॉपर्टी को हम एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी कहती हैं, जो कि हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में भी डिस्कस किया था। और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स किसी भी कंडीशन में कंडक्टर नहीं होते, ये हमेशा नॉन कंडक्टर होंगे, जबकि मेटालिक सॉलिड ऑलवेज कंडक्टर, मेटालिक सॉलिड हमेशा कंडक्टर होंगे, ऑलवेज कंडक्टर होंगे। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। आयनिक सॉलिड्स जो हैं ये पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे, और कोवलेंट सॉलिड्स नॉन पोलर सॉल्वेंट में, ये दोनों में सॉल्युबल होंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स ये एसिड और बेस में सॉल्युबल होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल NaCl, MgO, KCl। और कोवलेंट सॉलिड्स में डायमंड, BN, ग्रेफाइट, एल्युमिनियम नाइट्राइड, सिलिका। मॉलिक्यूलर सॉलिड में आयोडीन, शुगर, ड्राई आइस। ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस कहते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर, फास्फोरस, आयरन का AU, गोल्ड और सिल्वर, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मॉलिक्यूलर मेटालिक सॉलिड्स। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में सोडियम क्लोराइड NaCl के हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे, जिसमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयंस हैं। इनमें कुछ नंबर हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर हम बात करें सोडियम या क्लोराइड की, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का 6 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर हम किसे कहते हैं? एक आयन डायरेक्टली जितने आयन को सराउंड करता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें सेंटर में सोडियम आयन पड़ा हुआ है, सोडियम आयन रेड में है, तो सोडियम आयन को डायरेक्टली कितने आयन सराउंड कर रहे हैं? एक सोडियम आयन को सराउंड कर रहा है, 2, 3, 4, 5 और 6। सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होगा और क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होगा। सो 1 यूनिट सेल ऑफ NaCl में 4 फार्मूला यूनिट होंगे NaCl के, NaCl, NaCl, NaCl और NaCl। 1 यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ 4 फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड। सो अगर हम यहाँ पर बात करें डिस्टेंस की, सिमिलर आयन के दरमियान 5.63 है। सिमिलर आयन का क्या मीन है? पॉजिटिव पॉजिटिव के दरमियान डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव टू पॉजिटिव। और डिसिमिलर आयन की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव टू नेगेटिव की बात करें 2.81 एंगस्ट्रॉम में। टोटल क्लोराइड आयन यूनिट सेल में NaCl में 4 होंगे और 4 ही सोडियम के आयंस होते हैं। सो टोटल सोडियम आयन यूनिट सेल में कितने? 4 हैं। फार्मूला यूनिट भी इसके 4 हैं। सो क्रिस्टल सिस्टम NaCl का जो है वो क्यूबिक है।
अब यहाँ पर आपने जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरस्टैंड करना है, जैसे रेड जो है वो सोडियम के आयन है। जरा रेड को चेक करें, रेड कहाँ पर है, रेड एज पर मौजूद है, ठीक है, और सेंटर में है। एज और सेंटर में सिमिलर आयन होंगे। और अगर आप क्लोराइड आयन की बात करें, ये आपको कॉर्नर पर नजर आ रहे हैं और फेस पर नजर आ रहे हैं। अब हम इन आयन की कंट्रीब्यूशन करते हैं कि किस फेस पर कितने आयन शेयर होंगे। और कल हमने एक क्यूब में कितने फेस, कितने एज और कितने कॉर्नर होते हैं, कल हमने इनको इसको अंडरस्टैंड किया था। तो टोटल कॉर्नर 8 हैं, एज 12 होंगे, फेस 6 होंगे। नेक्स्ट अब हम इनकी शेयरिंग जो है उनको अंडरस्टैंड करते हैं कि नंबर ऑफ फॉर्मुला यूनिट पर यूनिट सेल में। यूनिट सेल्स दैट शेयर वन क्लोराइड आयन एट वन कॉर्नर, कितने यूनिट सेल जो हैं वन क्लोराइड आयन को शेयर करते हैं। तो याद रखिएगा 8 यूनिट सेल जो हैं एक क्लोराइड आयन को शेयर करेंगे। सो यूनिट सेल गेट अ शेयर ऑफ वन क्लोराइड एट वन कॉर्नर पर 1/8 पार्ट उसका शेयर होगा। टोटल कितने होंगे, 8 इंटू 1/8। तो हमारे पास टोटल 1 आयन जो है वो कॉर्नर पाएगा, क्योंकि एक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है, हर कॉर्नर पर 1/8 पार्ट होगा। तो टोटल एक क्यूब सेल में टोटल आयन जो होंगे वो 1 आयन होगा। सिमिलर, सो यूनिट सेल गेट्स अ शेयर ऑफ 1 क्लोराइड एट 1 फेस पर। तो वो एक यूनिट सेल जो है वो 6 के साथ शेयर करता है, ठीक है। सो यूनिट सेल गेट अ टोटल शेयर ऑफ 6 क्लोराइड आयन एट 6 फेसिस पर, जो होगा 6 फेसिस पर 1/2 शेयर होगा। टोटल नंबर ऑफ फेस कितने हैं, 6 हैं। सो टोटल आयंस हमारे पास कितने आएंगे, 3 आयंस फेस पर शेयर होंगे। सो 3 आयंस जो हैं वो फेस पर शेयर होंगे, 1 आयन जो है वो कॉर्नर पर शेयर होगा। तो कॉर्नर और फेस पर जो आयन होंगे ये सिमिलर आयंस होंगे। सो अगर हम देखें 1 हमारे पास कॉर्नर पर शेयर हुआ है, 3 हमारे पास फेस पर शेयर हुए हैं। सो 4 आयन जो हैं ये कॉर्नर और फेस पर शेयर हुए हैं। एंड सिमिलर अगर हम देखें सोडियम आयन, ये क्लोराइड आयंस होंगे। और अगर हम सोडियम आयन की बात करें ईच एज ऑफ द क्यूब, तो क्यूब की अगर हम एज की बात करें तो हमारे पास 12 एजेस होती हैं, ठीक है। सोडियम आयन प्रेजेंट इन ईच एज पर कितना होगा, 12 इंटू 1/4। तो हमारे पास 3 आयन जो है वो एज पर होंगे। तो सोडियम प्रेजेंट सेंटर में कितने होगा, एक जो है वो सेंटर में होगा। टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, 3 + 1। तो हमारे पास 4 आयन जो हैं वो सोडियम के एज पर होंगे। तो याद रखिएगा ये ऑपोजिट हो सकती हैं। अगर 4 सोडियम के आयन जो हैं वो एज और सेंटर पर हैं, तो 4 क्लोराइड के आयन फेस और कॉर्नर पर होंगे। अब इसको ऑपोजिट भी कर सकती हैं। अगर 4 सोडियम के आयन कॉर्नर और सेंटर में फेस पर होंगे, कॉर्नर और फेस पर होंगे सोडियम के आयन, तो क्लोराइड के आयन एज और सेंटर में क्लोराइड के आयन होंगे। सो टोटल 4 सोडियम के आयन, 4 सोडियम आयन होंगे और इसमें 4 ही क्लोराइड के आयन्स होंगे। Next, factors that affect the shape of Farnic solids. There are 3 factors that affect the shape of Farnic solid, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, रेडियस रेशियो और पुअर कंडक्टिविटी है। एज यू नो के सॉलिड स्टेट में जो आयनिक सॉलिड्स हैं वो नॉन कंडक्टर होती हैं, जबकि मोल्टन स्टेट में वो कंडक्टर होती हैं। सो जब वो आप उसमें वाटर ऐड करती हैं तो वो आयन में चेंज हो जाता है, तो इसकी वजह से वो कंडक्शन स्टार्ट होगी। अब इसमें जो रेडियस रेशियो है ये क्या है, रेडियस ऑफ केटाइन और रेडियस ऑफ एनाइन की रेशियो को हम रेडियस रेशियो कहते हैं। और किसी भी सॉलिड का स्ट्रक्चर रेडियस रेशियो पे डिपेंड करते हैं। ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी है। अगर बॉडी सेंटर्ड क्यूब होगा तो 0.732 से और अबव रेडियस रेशियो होनी चाहिए। अगर ऑक्टाहेड्रल है 0.414 से 0.732 है। अगर टेट्राहेड्रल है 0.22 टू 0.414। अगर ट्राईएंगुलर होगी शेप तो 0.15 से 0.22 अगर रेडियस रेशियो होगी। तो अगर आपको ये वैल्यूज याद होंगी तो आप इन वैल्यू से ये टाइप्स ऑफ शेप को आइडेंटिफाई कर सकती हैं कि इसमें टाइप्स ऑफ शेप कौन सी है। नेक्स्ट वन इज द लेटेस्ट एनर्जी। याद रखिएगा लेटेस्ट एनर्जी इज फॉर आयनिक कंपाउंड। दिस टर्म इज फॉर आयनिक कंपाउंड। ये आयनिक कंपाउंड के लिए हम यूज करते हैं। सो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन से आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन में, NaCl की सॉलिड की फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज हो -787 एनर्जी इसमें रिलीज होगी। सो आयन से आयनिक सॉलिड की फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज हो या आयनिक सॉलिड से दोबारा आयन की फॉर्मेशन में जो एनर्जी अब्सॉर्ब हो +787, both energy are called lattice energy. So lattice energy term is used for ionic compound. So आयन से आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है या आयनिक कंपाउंड से दोबारा आयन की फॉर्मेशन में जो एनर्जी यूज हो रही है, that amount of energy is called lattice energy. Lattice energy depend upon charge to size ratio. चार्ज टू साइज रेशियो पर
लेटेस्ट एनर्जी डिपेंड करती है। सो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज के लेटेस्ट एनर्जी जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। सो लेटेस्ट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो हम 1A ग्रुप के अगर एलिमेंट्स देखें तो उसमें एलिमेंट्स जो हैं लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ये 1A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। और अगर हम 7A ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करें, 7A ग्रुप के एलिमेंट्स कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनमें से कोई से एक मेटल है और आप उसको 1A के साथ आयनिक सॉलिड की फॉर्मेशन करें। से मैं यहाँ पर फ्लोरीन ले रहा हूँ, सोडियम फ्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड, पोटासियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड एंड सीजियम फ्लोराइड। एंड सिमिलर यहाँ से कोई एक मेटल है, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड एंड सोडियम आयोडाइड है। नाउ 1A और 7A में दोनों मोनोवेलेंट है। सो टॉप टू बॉटम यहां भी टॉप टू बॉटम, यहां केटाइन का साइज बढ़ रहा है और यहां पर एनाइन का साइज बढ़ रहा है। सो टॉप टू बॉटम आइदर द साइज ऑफ एनाइन इज इंक्रीज और केटाइन इंक्रीज, लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज, क्योंकि लेटेस्ट एनर्जी साइज के साथ इनवर्स रिलेट कर रही है। सो आइदर द साइज ऑफ केटाइन इंक्रीज और एनाइन इंक्रीज, लेटेस्ट एनर्जी जो है वो हमेशा डिक्रीज होगी। सो नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। मैक्रोमॉलिक्यूल है और इट इज अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है। कार्बन कार्बन में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 ओवरलैप किए हैं। कार्बन कार्बन ये हार्डेस्ट एलिमेंट है डायमंड की। अगर हम बात करें इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है डायमंड में, दैट्स व्हाई इट इज अ नॉन कंडक्टर। और डायमंड का जो एक कार्बन है उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। और डायमंड में जो हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की है वो sp3 है और इसमें बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का कार्बन में डायमंड में बॉन्ड एंगल होगा। और कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ की बात करें 154 pm इसकी बॉन्ड लेंथ है, जो कि सिमिलर टू द अल्कीन, जैसे अल्कीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वही डायमंड में कार्बन कार्बन में बॉन्ड लेंथ होती है। स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, पैकिंग ऑफ मेटल्स में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मेटल की जो पैकिंग है वो किस तरह से होगी। अगर हम कंसीडर करें मेटल एटम एज अ हार्ड स्फेरिकल बॉल, देन देयर आर फॉलोइंग आर टू पॉसिबिलिटी ऑफ अरेंजमेंट। यहां पर आपको ये बॉल्स नजर आ रही है, ये लूज पैक्ड अरेंजमेंट है, ठीक है। और अगर हम इसको शेक करते हैं तो हमारे पास इस तरह से बनती है। और अब आपको यहां पर ये नजर आ रहे हैं वॉइड्स, इन्हें हम कहते हैं वॉइड्स यार इंटरस्टिशियल वॉइड्स। ये क्लोज पैकिंग है और ये वॉइड्स आपको नजर आ रहे हैं। अब हम सेकेंड लेयर में, ये फर्स्ट लेयर हमने लगाई और इसमें आपको ये वॉइड्स नजर आ रहे हैं। अगर हम सेकंड लेयर अप्लाई करें तो सेकंड लेयर अगर आप गौर करें, हमने इन वॉइड्स को कवर करने के लिए हमने सेकंड लेयर जो है अप्लाई की है। इन वॉइड्स को कवर करने के लिए वही अप्लाई द सेकंड लेयर, ठीक है। यहाँ पर ये आपको नजर आ रही है सेकंड लेयर हमने अप्लाई की है। सो ये फर्स्ट लेयर आपको नजर आ रही है जो ब्लैक में है आपको ब्राउन में, और उसके बाद ये सेकंड लेयर नजर आ रही है। इसमें आपको ये नजर आ रही है ग्राउंड, और ये ग्राउंड जो है ये फर्स्ट लेयर से नजर आ रही है। और जो फर्स्ट लेयर की आपको नजर आ रही है ये स्पेस आपको जो है ये फर्स्ट लेयर की आपको नजर आ रही है। बेसिकली यहाँ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने अंडरस्टैंड करने हैं। जब हम सेकेंड लेयर अप्लाई करते हैं तो दो तरह की वॉइड्स क्रिएट होती है, दो तरह की डिप्रेशन जो है वो क्रिएट होती हैं। एक टाइप ए क्रिएटेड बाय द सेकंड लेयर थ्रू द डिप्रेशन ए, वी कैन नॉट सी द ग्राउंड बट बार्स ऑफ फर्स्ट लेयर। अगर हम ए की बात करें इसमें तो उसको हम ग्राउंड ऑफ फर्स्ट लेयर को हम देख रहे हैं, ग्राउंड को हम नहीं देख रहे। और सेकंड जो है वो बी टाइप का डिप्रेशन है, नॉट ऑक्यूपाइड बाय द सेकंड लेयर, एंड वन can see the ground from looking at the top through the depression B. You can say there are two types of a depression. One is the tetrahedral and the second one is the octahedral depression. मीन ये हमारे पास फर्स्ट लेयर थी, फर्स्ट लेयर की हमने इन वॉइड्स को कवर करने के लिए हमने सेकंड लेयर अप्लाई की। जब सेकंड लेयर अप्लाई करेंगे तो दो तरह के वॉइड्स आएंगे, एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। नाउ इट डिपेंड कि ये लेयर स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा, हेक्सागोनल या क्यूबिक, इट डिपेंड अपॉन कि आप किस तरह के वॉइड को कवर कर रहे हैं। सो अब इसमें जैसे आपको नजर आया यहाँ पर दो तरह के वॉइड, जब हमने सेकंड लेयर अप्लाई की आपको एक वॉइड नजर आ रहे हैं, ये फर्स्ट लेयर जहां से नजर आ रही है, यहां से आपको ग्राउंड नजर आ रहा है। सो अगर आप इस वॉइड को कवर करती हैं तो आप इसके ऊपर जब ये आप एक स्फीयर रखेंगे ए टाइप के डिप्रेशन कवर करने के लिए तो ये फर्स्ट लाइन के पैरेलल होगा। सो जो ए डिप्रेशन है इसे हम कहते हैं ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये टेट्राहेड्रल है। जबकि बी का जो डिप्रेशन है इसे हम कहते हैं ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ अ वॉइड, octahedral and tetrahedral voids. थर्ड लेयर नॉट डिसाइड कि अगर आप octahedral को कवर करेंगे तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनेगी,
अगर आप टेट्राहेड्रल को कवर करेंगे तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगी. सो थर्ड लेयर वी डिसाइड द पैकिंग अरेंजमेंट ऑफ द व्हेन बॉल्स ऑफ थर्ड लेयर आर प्लेस्ड अबव द सेकंड लेयर, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, दो तरह की पॉसिबिलिटीज होंगी. थर्ड लेयर में भी अकोमोडेटेड ए टाइप डिप्रेशन, ए को कवर करेगी तो कौन सा होगा, टेट्राहेड्रल होगा. और अगर टेट्राहेड्रल होगा तो उसमें कौन सी पैकिंग होगी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. थर्ड लेयर में अकोमोडेट बी टाइप डिप्रेशन को कवर करेगी, और बी टाइप डिप्रेशन को कवर करेगी तो वहां पर क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर कर रही है. ठीक है. सो यहां पर अगर आप ए को कवर करेंगे तो टेट्राहेड्रल, बी को कवर करेंगे तो ऑक्टाहेड्रल होगा. ठीक है. सिमिलर जैसे यहां पर थर्ड लेयर जो है उसको हमने अप्लाई किया है. सो क्यूबिक क्लोज पैकिंग from when the third layer cover B type, ऑक्टाहेड्रल वाइड कवर हो रहे हैं तो उसमें कौन सी पैकिंग बन रही है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग बन रही है. और अगर सिमिलर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगी, जब ए टाइप को कवर करेंगे तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगी. और दोनों का पैटर्न, इसका पैटर्न है ए बी सी 1 2 3 1 2 3, इसका पैटर्न है ए बी ए बी ए बी. अब इन दोनों टाइप के पैटर्न में जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने सबसे पहले पैटर्न लिखना है ए बी सी. ए बी सी पैटर्न किसका है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग का पैटर्न है. दिस इज अ क्यूबिक क्लोज पैकिंग. लेयर का यूजुअली क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसके नीचे नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9. याद रखिएगा जो सिमिलर लेयर्स हैं, सिमिलर अल्फाबेट्स वाले आपस में पैरेलल होंगे. सो 1 4 7 10 आपस में पैरेलल होंगी. एंड सेम केस आप यहां से फाइंड कर सकती हैं. सो इन शॉर्ट यू कैन से फर्स्ट लेयर आपने अप्लाई की, फर्स्ट लेयर की डिप्रेशन कवर करने के लिए आपने सेकंड लेयर अप्लाई की. सेकंड लेयर जब आप अप्लाई करोगे तो उसमें दो तरह के डिप्रेशन होंगे, या तो ए टाइप और बी टाइप. ए टाइप जो डिप्रेशन है वो टेट्राहेड्रल होगा, जो बी टाइप डिप्रेशन है वो ऑक्टाहेड्रल होगा. अब आपने जब थर्ड लेयर अप्लाई करनी है, या तो आप ए टाइप के डिप्रेशन को कवर कर रहे हैं या बी टाइप के डिप्रेशन कवर कर रहे हैं, या आप ऑक्टाहेड्रल के डिप्रेशन को कवर कर रहे हैं या टेट्राहेड्रल के. अगर आप ऑक्टाहेड्रल को कवर करोगे तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और आप टेट्राहेड्रल को कवर करोगे तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की फॉर्मेशन होगी. सो नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं. टाइप ऑफ द फोर्सेस प्रेजेंट ड्राई आइस. सो ड्राई आइस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. सो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड और इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है बिकॉज इट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल. नेक्स्ट, द कंपाउंड हैविंग हाईएस्ट वैल्यू ऑफ लेटेस्ट एनर्जी. वी नो दैट लेटेस्ट एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, इट डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. साइज के इनवर्सली, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो जिसका चार्ज ज्यादा होगा, साइज छोटा होगा, वहां लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी. सो लेटेस्ट एनर्जी अगर हम बेरियम क्लोराइड की बात करें तो इसका साइज ज्यादा है, ये +2 में है, ये -1 में है, ये +2 में है, ये -1 में है. सो बेरियम क्लोराइड की लोएस्ट लेटेस्ट एनर्जी होगी. तो हाईएस्ट किसकी होगी, डेफिनेटली चार्ली ऑप्शन बेरिलियम, जिसका चार्ज +2 में है और साइज उसका जो है वो बहुत कम है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ अमॉर्फस सॉलिड. अमॉर्फस सॉलिड मीन सोडा सॉलिड की बात कर रहे हैं. अगर हम आयोडीन और सल्फर की बात करें तो ये डेफिनेटली क्रिस्टलाइन है. डस्ट एंड वुड जो है ये अमॉर्फस है. अब इनको हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं. ये दोनों मॉलिक्यूलर सॉलिड की टाइप्स में है, आयोडीन भी और सल्फर भी. ग्रेफाइट ये कोवलेंट सॉलिड की टाइप में है, और आयनिक सॉलिड डेल्टा ऑप्शन जो है ये आयनिक सॉलिड में है. अब आप यहाँ पर 4 एमसीक्यूज बना सकती हैं कि मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन सी हैं, आंसर विल बी अल्फा. कोवलेंट सॉलिड की एग्जांपल क्या है, आंसर विल बी बीटा. अमॉर्फस सॉलिड आंसर विल बी चार्ली, एंड आयनिक सॉलिड आंसर विल बी डेल्टा. टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन अ सिंगल यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड में कुछ टोटल आयंस कितने होंगे. सो टोटल आयन सोडियम की बात करें तो वो भी 4 होंगे, क्लोराइड के आयन की बात करें तो वो भी 4 होंगे. सो टोटल आयन की बात की है तो टोटल आयन इसमें जो फॉर्मुला यूनिट जो है वो 4 होती हैं, लेकिन आयन जो आपको इसमें मिलेंगे वो 8 आयंस होंगे इन 1 यूनिट ऑफ फॉर्मुला यूनिट ऑफ NaCl में. टोटल 4 सोडियम 4 क्लोराइड 8 आयंस होंगे. Which of following solid does not have ओनली कोवलेंट बॉन्ड्स, किसमें कोवलेंट बॉन्ड्स नहीं है. अगर हम एल्यूमिनियम नाइट्राइड की बात करें तो कोवलेंट बॉन्ड्स है. ग्रेफाइट में कोवलेंट बॉन्ड्स है कि उसमें कार्बन, एक कार्बन जो है वो 3 कार्बन के साथ ग्रेफाइट में अटैच होगा. 1 कार्बन एटम अटैच विद 3 कार्बन एटम्स. ठीक है. सो ये एक कार्बन एटम है तो ये 3 कार्बन से अटैच हो, कोवलेंट बॉन्ड्स है. डायमंड में 4 कार्बन, एक कार्बन जो है वो 4 कार्बन एटम के साथ अटैच होते हैं तो इसमें भी कोवलेंट बॉन्ड है. कॉपर जो है उसमें कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं है बिकॉज कॉपर जो है वो एक मेटल है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग हैव लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट. किसका लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा. हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में पढ़ा था जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है उनका मेल्टिंग पॉइंट लोएस्ट होता है. मॉलिक्यूलर सॉलिड देखिए कौन से, आयोडीन, ग्लूकोज, डायमंड, NaCl. ये आयनिक सॉलिड है, ये कोवलेंट सॉलिड है. फर्स्ट दोनों जो है वो डेफिनेटली मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है. तो मॉलिक्यूलर सॉलिड ये आयोडीन नॉन पोलर है, ग्लूकोज मॉलिक्यूलर सॉलिड पोलर है. तो किसका मेल्टिंग पॉइंट लोएस्ट होगा. डेफिनेटली जो पोलर होगा, नॉन पोलर होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लोएस्ट होगा. डायमंड कोवलेंट, आयनिक, NaCl आयनिक सॉलिड में है. सो आंसर विल बी अल्फा. नेक्स्ट वन,
इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग द फोर्थ लेयर विल बी रिपीटेड इन फोर्थ लेयर। क्यूबिक क्लोज पैकिंग का पैटर्न सबसे पहले लिख लें। पैटर्न क्या है? ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ये पैटर्न है। तो फोर्थ लेयर किसके पैरेलल पैरेलल होगी? ए बी सी। अब आप लेयर के नंबर लिख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। क्यूबिक क्लोज पैकिंग है फोर्थ लेयर, ये फोर्थ लेयर है, ठीक है, ए है। इट्स मीन ये ए पैरेलल होगी 7 और 10 के पैरेलल होगी। सो द ऑप्शन इज चार्ली, ए लेयर फोर्थ लेयर 7 और 10 के पैरेलल होगी। How much space is occupied in the closest packing of atoms of metal? There are two types of packing, cubic close packing या hexagon close packing, और दोनों का coordination नंबर 12 होता है। और इसमें जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं वो 74% ऑक्यूपाई करते हैं। और आप इसमें सेकंड क्वेश्चन भी पूछा सकते हैं, स्पेस कितनी बाकी होगी? तो डेफिनेट स्पेस लेफ्ट वेकेंट जो होगी वो 26% होगी। सो स्पेस लेफ्ट वेकेंट की बात करेंगे तो 26% है, ऑक्यूपाइड की बात करेंगे तो वो 74% है।